मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और न ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बात मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के ज़रिए अपने कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। लोग क्या कहेंगे और संसार में हमारी छवि कैसी होगी, इसके भय से हमें उन अनमोल व्यक्तियों को कभी नहीं खोना चाहिए जो हमें अपना संसार मानते हैं। संबंध कोई सा भी हो, दोस्ती का हो या प्रेम का, आपसे सिर्फ आपका वक्त मांगता है। वक्त वो नहीं कि पूरा दिन चाहिए, वक्त वो कि जब हम बातें करें तो बेफिक्र होकर खुलकर करें, खुलकर अपने दिल की बात बता सकें। बस इतना ही चाहिए। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ़ में हूँ, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच भी कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वो चमकता है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हैं तो ज़मीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छी किस्मत वाले लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत वाले लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण करते हैं और उन्हें पूजते हैं और उन्हें मानते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह सोचता है वैसा वह बन जाता है। आत्मा तो हमेशा से जानती है कि सही क्या है। चुनौती तो मन को समझाने की होती है। भाग्य से जितनी ज़्यादा उम्मीद करोगे उतना ही ज़्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना ज़्यादा भरोसा करोगे वह उतनी ही ज़्यादा उम्मीद करेगा। मन में विश्वास हो और रिश्तों में प्रेम हो तो रिश्ता कभी भी नहीं टूटता। सभी काम छोड़कर भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जो कृष्णा का दास हो जाता है वह अपने आराध्य से ऐसे दिन ना दिखाने की कामना करता है जिससे उसमें कभी गुरूर आ जाए। वह तो अपने कृष्ण का सेवक बनकर ही अपना जीवन सफल बनाना चाहता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान होते हैं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक साधन है और नहीं। अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए जो अपना धर्म भूल जाए वह विद्या नहीं अहंकार है, और उसका भविष्य में पतन निश्चित है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हारे साथ छल करने पर खुद को दोषी महसूस करे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। कभी भी क्रोध में उत्तर मत दो। क्रोध आपके विवेक को खा जाता है, भविष्य दृष्टि को बाधित कर देता है। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आत्मा को प्रदूषित करने और नरक की ओर बढ़ने के 3 दरवाजे हैं: वासना, क्रोध और लालच। मन चंचल होता है, वह इधर उधर भटकता रहता है, परंतु अशांत मन को अभ्यास से वश में किया जा सकता है।
जीवन में आधे दुख तो इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशा ही रखी जिनसे नहीं रखनी चाहिए थी। जिस तरह से आप मुझ पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं वह केवल प्रेम के माध्यम से है और मैं खुशी से आपके अधीन हो जाऊंगा। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता है वह स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बनता जाता है। एक तरफ सांवले कृष्ण और एक तरफ राधिका गोरी, जैसे एक दूसरे से मिल गए हो चांद चकोरी। अगर समस्या आती है तो उसका अंत भी निश्चित है। निर्णय लेते समय ना ज़्यादा खुश हो और ना ही ज़्यादा दुखी हो। दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। जिनका इस संसार में कोई नहीं होता है उनके सर पर सदैव कृष्ण का हाथ होता है। समय कभी नहीं रुकता। अगर आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, वही आपके हाथ में है। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हम सबके दुख हरने वाला। रोशन है मेरी दुनिया तेरी पनाहों में, तुझे सारी उम्र रखना है मुझे अपनी पनाहों में। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वैभव, धन तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। कुछ अच्छा हो इस उद्देश्य से अगर कोई अपना काम शुरू करता है तो आने वाले समय में इसका अंत कभी बुरा नहीं होगा। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था वो आज तुम्हारा है और कल वह किसी और का होगा। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी की तकदीर का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों का फल देता हूँ। जब हम स्वयं चरित्र के शिल्पकार हैं तो हम अपनी मुश्किलें को हराते हैं और जीवन में मुस्कुराते हैं। सफलता पाने वाले भूत और भविष्य की चिंता किए बिना अपने वर्तमान को सुधारते हैं। जब संसार में धर्म की हानि होगी और अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर जन्म लेता रहूँगा। तुम बेकार की चिंता क्यों करते हो और किससे डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आसमान ना तो कभी पैदा होता है और ना ही कभी मरता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जाते। अगर मन अशांत है और नियंत्रण करना कठिन है, किंतु प्रयास करने से इसे शांत किया जा सकता है। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो? आत्मा न जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। ना ही इसे जलाया जा सकता है और ना ही इसे पानी में गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। हमें हमारी चिंता नहीं, उन्हें हमारी चिंता है। हमारे प्राणों के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी है। कृष्ण कहते हैं कि सदैव धर्म के लिए लड़ना सीखो और अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। प्रेम का कोई अंत नहीं है, ये बिछड़ने से और ज़्यादा बढ़ता है और आंसुओं से फैलता है। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत, ये इंसान को बर्बाद कर देती है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है।
उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। अपने मन और आत्मा से प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। इस संसार में समय से पहले और भाग्य से अधिक ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। मुश्किल घड़ी में जब अपने काम नहीं आते हैं तो हर बला से बचाने मेरे घनश्याम आते हैं। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की बछिया गायों की भीड़ में अपनी माँ को ढूंढ लेती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही कहीं और। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तक सब नष्ट हो जाता है, और जब सब नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन की गतिविधियों और विश्वास और मन की भावनाओं से भगवान की शक्ति सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करते वह शत्रु के समान कार्य करता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के अंधकार को काटकर अलग कर दो।